फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के वीडियो में स्केलेटन और उसके बोन्स के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो कमेंट करें और इवन इसको शेयर भी करें। सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, बिफोर हम स्केलेटन के बारे में बात करें उसके पहले हम बात करते हैं कि हमने अभी तक इसके दो पार्ट कवर कर लिए हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दिस इज द लास्ट और थर्ड पार्ट ऑफ द टॉपिक। और उसमें अभी तक हमने बोन और कार्टिलेज के किस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, किस मींस बोन किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसका इंटरनल उसका मैटर क्या है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और जो उसमें उसके जो मेन बोन्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं कि स्केलेटन क्या है। स्केलेटन इज द हार्ट फ्रेमवर्क इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो एक हार्ट फ्रेमवर्क है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, इसके साथ में प्रोटेक्शन का काम करता है, दैट इज स्केलेटन। अब हमने स्केलेटन को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है टू क्लासेस में, दैट इज द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर। एक्सियल होता है दैट मीन्स दैट स्केलेटन दैट इज अलोंग द एक्सिस और अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस के अलोंग मीन्स जो पार्ट हैं, जो बोन्स हैं, उनको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अपेंडिकुलर होता है ट्रांसवर्स, दैट मीन्स साइड वाइज जो बोन का एपरेचर है उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हम कौन कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्कल और खोपड़ी, देन वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन द स्टर्नम और द चेस्ट बोन एंड द रिब्स। अपेंडिकुलर के अंदर आता है दो इसके मेजर पार्ट है, दैट इज द पेक्टोरल एंड द पेल्विक गिल्डर। पेक्टोरल होता है दैट इज द शोल्डर, जो हमारा शोल्डर है उसकी बोन्स के बारे में। पेल्विक हो गया मीन्स हिप रीजन। देन लिम्स बोन में हो गया लेग एंड हैंड्स। इन सब बोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। Now first start with the skull। जैसे कि आप देख रहे हैं स्कल दैट इज हॉलो मीन्स जो स्कल और खोपड़ी क्या है, इट इज एक्चुअल में अ राउंड हॉलो अ हार्ड मटीरियल। ये एक राउंड स्ट्रक्चर है और इसके दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है दैट इज द क्रेनियम पार्ट और सेकेंड पार्ट है फेस पार्ट। क्रेनियम पार्ट मीन्स जो ये आप इसका ऊपर का जो राउंड सरफेस देख रहे हैं दैट इज द क्रेनियम पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्रेनियम का पोर्शन कहा जाता है। इसी क्रेनियम के पोर्शन में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे लाइफ टाइम में इंक्लूड होता है। दैट मीन्स जो हमारा ब्रेन सिचुएटेड है दैट इज इन द क्रेनियम कैविटी। इसके अंदर जो कैविटी है उसको क्रेनियम कैविटी कहा जाता है, एंड दैट क्रेनियम कैविटी इट कंटेन द ब्रेन, इट एनक्लोजेस द ब्रेन। और इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन देना, किसी भी तरीके के शॉक और किसी भी तरीके से झटके से मीन्स प्रिवेंशन देना। सो इसके जो मेन बोन्स हैं, ये जो क्रेनियम है ये 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। ये है 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्यूपिटल, 2 टेम्पोरल, 1 सेफेनॉइड एंड 1 इथेमॉइड। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखिए, दीज आर द रीजन। ये हो गया फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड द ऑक्यूपिटल। इनके बीच में जो आपको ये जो लाइंस, जो वेवी लाइंस दिखाई दे रही हैं, मीन्स जो 2 लोब्स हैं और जो मीन्स जो बोन्स हैं, जो हमने ये 8 बोन बताई हैं, ये 8 बोन आपस में मीन्स ये आर्टिकुलेट हो रखी होती हैं, गुथी हुई होती हैं, दैट इज विद दिस बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्रीज हैं, जो वेवी बाउंड्रीज हैं, इनको सर्चर्स कहा जाता है। सो जैसे कि फ्रंटल एंड द पैराइटल जो बोन है इनके बीच का जो बाउंड्री है उसको कोर्नल सर्चर कहा जाता है। इसी तरीके से टेम्पोरल एंड द पैराइटल के बीच में जो होता है उसको स्क्वैमोजल सर्चर कहा जाता है। तो सर्चर क्या है? सर्चर इज एक्चुअल में अ वेवी बाउंड्री है जो कि बोन्स को आपस में आर्टिकुलेट करती है, इनको आपस में गूंथती है। नाउ देन द फेस पोर्शन। जैसे कि आप फेस पोर्शन में, ये तो क्रेनियम पोर्शन था, इतना पोर्शन दैट इज द क्रेनियम पोर्शन। क्रेनियम में ही साइड में दैट मीन्स अलोंग द साइड, दैट मीन्स 2 साइड हो गई, एक तो इस तरफ और एक जो इसके पीछे की तरफ है। दोनों साइड्स पे ईयर ऑसिकल्स होते हैं। और ये जो ये आप एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल देख रहे हैं, दीज जो ये मीन्स जो ईयर ऑसिकल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 स्मॉल बोन्स। ये 3 स्मॉल बोन से मिलकर बने होते हैं, दैट इज द मैलस एंड द इनकस एंड द स्टेप्स।
ये 3 बोन से मिलकर जो हमारे कान का जो मीन्स जो हमारा ऑल्टरी कैनाल है और जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं वो इन 3 बोन से मिलकर बने हुए हैं, दैट इज द मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। देन कम टू द फेस पोर्शन। फेस पोर्शन के अंदर 14 बोन्स हैं, 14 बोन्स हमारे फेस पोर्शन पर हैं, दैट इज द 2 नाजल, 2 मैक्सिली, 2 पैलेंटाइन, 2 चिक बोन्स, 2 लैक्राइमल, 2 inferior nasal concave, 1 vomer and 1 mandible। इन जो 14 बोन्स में से अगर हम ऊपर से देखें तो हमें ये पैलेंटाइन एंड इसके साथ में लैक्राइमल और इसके साथ में जो इंफीरियर नेजल कॉन्केव और वोमर, ये हमें बाहर स्ट्रक्चर में यहाँ नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको किसी भी स्ट्रक्चर में जो अगर हम बाहरी तौर से देखें तो हमें ये लैक्राइमल, पैलेंटाइन और इसके साथ में नेजल कॉन्केव और वोमर, ये हमें बोन्स नहीं दिखाई देती हैं। मैंडिबल जो है, ये जो आपको जॉ बोन दिखाई दे रही है, दैट इज अ मूवेबल, ये जो है ये बोन दैट इज अ मूवेबल बोन, ये मूव कर सकती है और इसका काम होता है स्पीच में और जो मैस्टिकुलेशन होता है उसमें मदद करना। नेक्स्ट इज अ हाइड बोन, देयर इज अ स्मॉल बोन और इसको टंग बोन भी कहते हैं। ये टंग के और जीभ के बेस में सिचुएटेड होती है, इसको कहा जाता है हाइड बोन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल। स्कल के 2 मेन पोर्शन थे, दैट इज द क्रैनियम एंड द फेस। क्रैनियम में 8 बोन इंक्लूड्स थी, that is the 1 frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid and the ethmoid। फेस पोर्शन में 14 बोन इंक्लूड होती हैं जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, और इसके अलावा 1 स्मॉल बोन इज ऑल्सो देयर, दैट इज अ टंग बोन, जो कि हमारी टंग के बेस में सिचुएटेड होती है। सो दैट इज अबाउट द स्कल। नाउ नेक्स्ट इज अ वर्टिबल कॉलम और द स्पाइन और द बैकबोन। ये हमारी बॉडी में राउंड 70 सेंटीमीटर लंबी होती है, दैट इज अ वर्टिकल रॉड टाइप ऑफ कॉर्ड टाइप है, दैट इज अ कर्व्ड, और ये साथ में कर्व भी है। वर्टिकल तो है, सीधी खड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ में इसमें कर्व भी है। सो वर्टिकल कॉलम इज अ कर्व्ड वर्टिकल कॉर्ड, और इसको हम स्पाइन भी कहते हैं। इसमें जो इसका मेजर पोर्शन है, मीन्स जो ये वर्टिबल कॉलम है, ये 33 वर्टिब्रे और 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। इन बोन्स को यहाँ पे स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज अ वर्टिब्रे। और यहाँ पर ईच वर्टिब्रे के बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दैट इज मेड अप ऑफ द मीन्स ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, ये कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, एंड इट एक्ट्स लाइक अ कुशन की तरह एक्ट करती है। इसका काम है शॉक से प्रिवेंशन देना, और इसके साथ में मीन्स जो दैट मीन्स इट प्रोवाइड मोबिलिटी टू द वर्टिब्रे। इनके बीच का जो मोशन है, इनके बीच में मीन्स जो मूवमेंट होती है हमारे बैक की, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कुशन टाइप स्ट्रक्चर। वर्टिबल कॉलम को हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है, मीन्स 5 इसके टाइप और मीन्स के 5 पोर्शंस में, इसको रादर सेज 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, दैट इज अ सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सीगेल। अब आप देखिए इसमें स्टार्टिंग में जो सर्विकल जो कर्वेचर है, दैट इज 1 से लेके 7 वर्टिब्रा तक, दैट इज अ सर्विकल कर्वेचर होता है। और इसमें जो सबसे पहला जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है एटलस। ये जो स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं इसको, दैट इज अ स्पेशल नेम, इस सर्विकल जो वर्टिब्रे का स्पेशल नेम है, दैट इज द एटलस, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रे है, इसको नाम दिया गया है एक्सिस, इसको नाम दिया गया है एक्सिस। सो एटलस इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे, एंड जो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रे है उसको एक्सिस कहा जाता है। सो टोटल जो सर्विकल कर्वेचर और जो टोटल सर्विकल मींस जो पोर्शन है वर्टिब्रे है, ये होते हैं 7। ये 7 मींस यहाँ से लेके ऊपर से लेके 7 नंबर तक जो वर्टिब्रे हैं उनको सर्विकल कर्वेचर और सर्विकल वर्टिब्रे कहा जाता है। उसके बाद आता है थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन में होती है 12, सर्विकल में हो गई 7 वर्टिब्रे, थोरैसिक में हो गई 12। सो 12 वर्टिब्रे जो है वो थोरैसिक रीजन में इंक्लूड होती है, दैट मीन्स अलोंग द रिब, और जो हमारा चेस्ट का रीजन और जो बैक का रीजन होता है, दैट इज द थोरैसिक रीजन। वहां पर जो वर्टिब्रे हैं दैट इज द 12, उनका नंबर है 12। उसके बाद आता है लंबर। लंबर का जो नंबर है दैट इज द 5, इसमें 5 वर्टिब्रा इंक्लूड है। और इसके बाद आता है सैक्रल। सैक्रल के अंदर 5 है, और इसके साथ
इसके बाद आता है कोकिकल और द टेल रीजन, यहाँ पे है 4। सैक्रल रीजन के अंदर जो ये 5 मींस ये जो 5 वर्टिब्रे हैं ये आपस में फ्यूज्ड होके वन कॉमन मींस बोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सैक्रम। ये चाइल्डहुड में ही, दैट इज द सैक्रम, सैक्रम बोन का फॉर्मेशन होता है और चाइल्डहुड में ही ये पांचों जो वर्टिब्राe होती है ये आपस में फ्यूज हो जाती है, मिल जाती है एंड मेक अ कॉमन बोन, जिसको कहा जाता है सैक्रम। 4 जो लास्ट में जो लास्ट की जो मींस जो 4 वर्टिब्राe होती है दैट इज द टेल बोन, ये टेल बोन बनाती हैं। और जो ह्यूमंस में जैसे आप जानते हैं कि जो टेल का रीजन है दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसमें अभी हमारे यूज में वो ऑर्गन नहीं है, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे वहां पर इस वर्टिब्रे का यूज था। लेकिन स्टिल हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है। कोकिकल वर्टिब्रे के अंदर 4 वर्टिब्रे इंक्लूड है और दे मेक्स द टेल बोन रीजन दैट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। यहाँ पर हो गया 7 सर्विकल वर्टिब्रे, देन थोरैसिक वर्टिब्रे हो गया 12, लंबर हो गया वर्टिब्रे 5 नंबर में, सैक्रल हो गया 5। सैक्रल रीजन, ये जो लंबर रीजन है दैट इज अलोंग द एब्डोमेन रीजन, सैक्रल हो गया अलोंग द पेल्विस रीजन एंड कोकिकल हो गया अलोंग द टेल और जो टेल बोन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रिब्स। रिब्स क्या है? रिब्स और जो पसलियां जिसे हम कहते हैं, रिब्स इज एक्चुअल में दीज आर द कर्व्ड बार, ये कर्व्ड बार टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो कि पीछे से तो ये थोरैसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड है, आर्टिकुलेट है, और ये आगे से स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन है ये उससे मिले हुए हैं। सो रिब्स इज एक्चुअल में अ कर्व टाइप स्ट्रक्चर विच इज आर्टिकुलेटेड एट द बैक टू द थोरैसिक वर्टिब्रे एंड इन फ्रंट दे आर आर्टिकुलेट टू द स्टर्नम। सो रिब्स का जो नंबर है ह्यूमन बॉडी में दैट इज द 12 पेयर है। अब ये जो 12 पेयर है, इसका पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड पर है, 12 पेयर में से जो 7 पेयर हैं, जो ऊपर के 7 पेयर हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इनको ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं टू द स्टर्नम, स्टर्नम के साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। सो देयरफॉर इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जो उसके अलावा जो उसके नीचे जो 3 पेयर हैं उनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये आपस में ही एक दूसरे से, दैट मीन्स जो ऊपर वाली है उसी के साथ नीचे वाली अटैच्ड होती है, इसलिए इनको कहा जाता है फॉल्स रिब। जो रिब के जो 2 मेन पार्ट हैं दैट इज द वर्टिबल एंड द स्टर्नल। एक तो उसका पार्ट है वर्टिबल पार्ट, जो कि मतलब जो उसका वर्टिबल डिस्क के साथ जो पीछे वर्टिबल कॉलम जा रहा है उसके साथ अटैच्ड है। ये जो पार्ट होता है ये लॉन्ग होता है और साथ में बोनी इसका स्ट्रक्चर मींस ये बोन से मिलकर बना होता है। जबकि जो स्टर्नल पार्ट होता है एक तो ये शॉर्ट होता है, इसके साथ में ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पार्ट पे आते हैं। जैसे हमने बताया कि दैट इज द थोरैसिक वर्टिब्रे, दैट मीन्स दैट इज द बैक साइड, ये इसका ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द थोरैसिक वर्टिब्रे, पीछे से जा रहा है। आगे से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज द स्टर्नम रीजन और द चेस्ट, जो हमारे चेस्ट बोन है दैट इज वो उसको हम साइंस में कहते हैं स्टर्नम। ये हमारा स्टर्नम और फ्रंट है। तो जैसे हमने बताया रिब्स की डेफिनेशन क्या थी, रिब्स दीज आर द कर्व्ड बार, ये कर्व्ड बार है जो कि बैक में ये थोरैसिक वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट हो रहे हैं एंड इन फ्रंट दे आर आर्टिकुलेटेड टू द स्टर्नम और द चेस्ट बोन। अब आप देखिए इसमें स्टार्टिंग का जो 7 नंबर है दैट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जो पेयर्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। जबकि जो नीचे के जो पेयर हैं, जो ये 3 पेयर हैं, ये 3 पेयर को हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये अपने ऊपर वाली रिब से अटैच्ड है। जैसे कि आप ये देखिए ये 10th रिब 9th रिब से अटैच है, 9th रिब 8th रिब से अटैच है, 8th रिब 7th रिब से अटैच है। ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये अपने से ऊपर वाली रिब पे अटैच है। हमारी बॉडी में ऐसे 3 पेयर हैं। इसके अलावा 2 पेयर होते हैं फ्लोटिंग रिब्स के, ये जो आप देख रहे हैं 11 एंड 12 पेयर, दिस 11 एंड 12 पेयर इज अ फ्लोटिंग रिब, ये ऐसे ही फ्लोट करते हैं। टोटल हो गया 3 एंड दिस 2, टोटल 5 पेयर हमारे पास जो हमारी बॉडी में होते हैं वो फॉल्स रिब के होते हैं। 7 पेयर्स जो होते हैं दैट इज द ट्रू रिब। नाउ दिस इज अबाउट द रिब पोर्शन। अब जैसे हमने बताया कि इसका जो मेन 2 पार्ट हैं दैट इज द मींस
इसके जो दो पार्ट हैं वो हैं वर्टिबल और स्टर्नम। सो वर्टिबल पोर्शन हो गया जो कि पीछे से जो बोन टाइप का पोर्शन आ रहा है, दैट इज अ लॉन्ग एंड बोन से मिलकर बना होता है, जबकि जो इसका स्टर्नम पोर्शन है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, दैट पोर्शन इज शॉर्ट और साथ में ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। Now next is the sternum or the chest bone. Now sternum is a long narrow flat vertical bone, राउंड 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये डैगर की शेप में होती है। अब इसके मेन पार्ट क्या है, इसका ये हमने लास्ट पिक्चर को ही इसको ब्रॉड व्यू में लिया है, जिससे कि हम इसका खाली इसका ऊपर का पोर्शन जो इसका ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे कंसंट्रेट कर सकें, दैट इज द स्टर्नम पोर्शन है ये। अब इस स्टर्नम पोर्शन के जैसे आप देख रहे हैं कि इसके तीन मेन पार्ट हैं, दैट इज द मेनुब्रियम, नेक्स्ट इज अ बॉडी एंड नेक्स्ट इज अ जिम्फेनॉइड प्रोसेस। तो ये इस तीनों पोर्शन को मिला के, दैट मीन्स द मेनुब्रियम, बॉडी एंड द जिम्फेनॉइड प्रोसेस, इन तीनों को मिला के चेस्ट बोन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द स्टर्नम। नाउ नेक्स्ट इज द गर्डल्स। अब ये गर्डल्स क्या होते हैं, गर्डल्स होते हैं कि दैट मीन्स इट प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू द लिम्स, ये लिम्स में आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे दोनों तरफ, दैट मीन्स ऑन ईच साइड वी हैव टू गर्डल्स, दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक। पेक्टोरल हो गया शोल्डर, मतलब जो हमारी शोल्डर की जो बोन है उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और पेल्विक होता है हिप बोन। तो हमारे ईच साइड पर हो गई दो गर्डल। इन गर्डल्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि इन्हीं पर आके हमारे जो लिम्स हैं, जो हमारी आर्म्स हैं और जो हमारी लेग्स हैं वो अटैच्ड होती हैं। सो इट प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू द लिम्ब बोन्स। अब जो इसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पेक्टोरल और जो हमारा शोल्डर बोन है, उसका जो मेन रीजन है वो उसमें दो पार्ट इंक्लूड है, दैट इज द क्लेविकल एंड द स्कैपुला। अब ये जो स्कैपुला है दैट इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, और इसको हम मींस दैट इज अ शोल्डर ब्लेड, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। दैट मींस ये जो ट्रायंगुलर रीजन देख रहे हैं, दिस ट्रायंगल रीजन दैट इज अ स्कैपुला, इसको स्कैपुला कहते हैं और इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। दूसरा है क्लेविकल, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये बोन का, इसको कहा जाता है कॉलर बोन। सो मेन जो इसके दो पार्ट हैं वो ये दो पार्ट हैं। इसके अलावा इसके अंदर ग्लेनोइड कैविटी होती है जहां पर हमारे दैट मीन्स जो लिम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो दैट इज अबाउट द पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट इज द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल और द हिप बोन। जो पेल्विक गर्डल है इसकी जो है तीन मेन बोन्स हैं। इसमें जो सबसे ऊपर की बोन है दैट इज द इलियम, देन इशियम एंड देन द प्यूबिस। ये तीनों बोन आपस में फ्यूज होके हिप बोन की फॉर्मेशन करती हैं, तीनों आपस में मिलकर हिप बोन बनाती हैं। अब आप देख रहे हैं दैट इज द इलियम पोर्शन, पिक्चर पे देखिए तो यहाँ पर हो गया कि इलियम का पोर्शन है, उसके बाद सबसे नीचे पोर्शन हो गया इस्ट्रियम का, और उसके बाद हो गया प्यूबिस। तीनों मिलकर हिप बोन की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ व्हाट इज द एसिटाबुलम, यहाँ पर ये जो बोन का मींस जो ये हिप बोन आपस में आके मिलती हैं वहां पर एक हॉलो कैविटी टाइप की होती है, उसको कहा जाता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम पर आकर हमारे जो पाँव की हड्डी है वो आके ज्वाइन होती है। सो एसिटाबुलम कैविटी, इट इज अ कैविटी, इट प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू द लेग बोन। इसके नीचे ओवल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द पेल्विक गर्डल और द हिप बोन। नाउ नेक्स्ट इज द लिम्ब बोन। लिम्ब बोन के अंदर हमारी दो बोन्स हो गई, एक तो हो गया आर्म पोर्शन और दूसरा हो गया लेग्स। अब पहले हम आर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी आर्म्स, हमारी ईच आर्म के अंदर 30 बोन्स हैं, 30 बोन इंक्लूड हैं, जिसमें हो गया ह्यूमरस in the upper arm, radius and ulna in the forearm, 8 carpals in the wrist, 5 metacarpals in the palm and the 14 phalanges in the finger. Now जो phalangeal formula है for the human hand that is the 2 3 3 3. Now come to the structure. अब skip means इसको proper में structure में देखते हैं। जैसे हमने बताया ये तो हो गया जो हमारा पेक्टोरल गर्डल था, ये जो रीजन है दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल, और यहीं पर हमने आपको बताया था कि जो कैविटी है इसी कैविटी पर आकर, ग्लेनोइड कैविटी पे ही आकर
जो आर्म्स का आर्टिकुलेशन होता है वो इसी कैविटी पर आकर होता है. सो जो ह्यूमरस इज जो हमारे ऊपर का जो हिस्सा है आर्म का, ये जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहा जाता है, इस बोन को. ये ह्यूमरस बोन का हेड इस कैविटी पे आकर अटैच्ड होता है. मींस जो पेक्टोरल गिर्डल की कैविटी है उसके ऊपर आके ह्यूमरस का हेड वहां पे जाके आर्टिकुलेट हो जाता है और जॉइन हो जाता है. नाउ ये जो पोर्शन है स्कैपुल मींस जो स्कैपुला है दैट इज द पेक्टोरल गिर्डल का ये पोर्शन है. ये है ह्यूमरस दैट इज द बोन. उसके बाद आता है रेडियस दैट इज द हेड ऑफ द रेडियस. ये हो गया रेडियस और ये हो गया अल्ना. सो जो हमारे हाथ की हड्डी है वो उसमें सबसे ऊपर होता है ह्यूमरस, उसके बाद आता है रेडियस, देन अल्ना, और उसके बाद हमारे रिस्ट रीजन में आते हैं कार्पल्स. कार्पल्स के ऊपर होता है मेटाकार्पल्स और उसके बाद हमारी जो फिंगर्स है वहां पर होते हैं फेलेंजेस. ये जो फेलेंजेस हैं इनका जो फेलेंजियल फॉर्मूला है दैट इज द 2 3 3 3 and 3. This is the phalangeal formula for the human hand. So this is about the hand structure. Now next is a leg bone. Leg bone के अंदर भी जो हमारी each leg है that contains the 30 bone. 30 bone उसके अंदर include होती हैं. That is a femur in the thigh. सबसे पहले इस पिक्चर पे ही आप देख लीजिए, ये तो हो गया pelvic girdle. नाउ pelvic girdle that is the pubic symphysis. यहाँ पर जो इसके acetabulum cavity होती है वहाँ पर फीमर का हेड जाकर अटैच्ड होता है. सो फीमर दैट इज द लेग बोन, इसका जो हेड है दैट इज आर्टिकुलेट टू द acetabulum cavity ऑफ द pelvic girdle. फीमर के बाद आता है पैटेला. दैट पैटेला इज अ नी कैप, और जो हमारी नी की जो हड्डी होती है, घुटने की जो हड्डी होती है उसको पैटेला कहा जाता है. उसके बाद लोअर लेग में आती हैं दो, दैट इज द टिबिया एंड द फिबुला. सो टिबिया एंड फिबुला ये हमारी लोअर लेग की जो बोन्स हैं उनको टिबिया फिबुला कहा जाता है. उसके बाद आता है 7 टार्सल्स, देन 5 मेटाटार्सल्स, उसके बाद फिर आते हैं 14 phalanges that is the toe bone. So this is about the whole structure of our skeleton. किस तरीके से हमारे मीन्स हमारे बॉडी में जो हमारा ह्यूमन जो स्केलेटन है उसके अंदर कौन कौन सी बोन मीन्स इंक्लूड है, इन सब की आप समरी करें. सो टोटल बोन दोनों तरफ से हमारी काउंट करके दैट इज द टोटल बोन 206 बोन्स है ह्यूमन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल बोन्स हैं दैट इज 206 इन नंबर. सो दैट इज अबाउट द बोन एंड कार्टिलेज. इसके साथ हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का हम चैप्टर मीन्स हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वी स्टार्ट इन बायोलॉजी इज अ नर्वस सिस्टम. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, thanks for listening me. Have a nice day.